नाइस दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार की स्थिति को लेके एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स भी हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर न्यूज़ चाहते हैं, न्यूज़ समझना चाहते हैं, बाजार को तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिए जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में हर एक कंपनी के बिहाफ पे जो भी चीज़ें हैं अपडेट के रूप में, ये सारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स डिक्लेयर होंगे वो भी हम इसमें अपडेट करते हैं, जो भी आपको इस माध्यम से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसलिए ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ और एक बात है, हमने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सारी प्रोसेस को फॉलो करें। फॉलो करके दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो भी वीडियोस मिलेंगे आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कौन सी कंपनी को कब बाय करना है, कौन सी कंपनी के कब निकलना है, सारी मुनाफे के रूप में अपडेट्स आपको इस ऐप के माध्यम से मिलता रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप। इन दोनों का लिंक जो है आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि फिलहाल आज की क्लोजिंग के साथ 0.99% के साथ लगभग 250 पॉइंट्स के करीब करीब की तेजी, 24,853 के करीब का इसका लेवल है। तो बाजार में जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी बेहतर आज के दिन भी देखने को मिली है। समहाउ आज के दिन के मूड्स को अगर देखें तो कह सकते हैं शुरुआत भी ठीक थी, लगातार उसके बाद प्रोसेस बाइंग की एंड मार्केट का मूड जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से देखने को मिला। आज के दिन की अगर मूवमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नजर आया है सामने वो है बेसिकली देख सकते हैं एफएमसीजी एंड आईटी स्टॉक्स में वापसी। कह सकते हैं इन दोनों ही सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत तेजी नजर आई है, जिसके कारण बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर नजर आया है। इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई की तरफ से कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं। एक तरीके का होप है जिसकी वजह से कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, और विपरीत अगर बात करें तो इसके माध्यम से इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी तेजी। इसके साथ साथ अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो ये इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को लेके जो कि इंडिया की तरफ से जो डिक्लेयर किए गए हैं। और अगर रिसेंटली का देखें तो दोस्तों एक चिंता का विषय ज़रूर था जो कि इंटरनेशनल मार्केट से था, वो था यूएस मार्केट का डेप्थ, इसकी बात कर ले। और इसी के साथ अगर हम यूएस बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी देखने को मिली। ये एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर था डेंट के लिए, लेकिन समहाउ ये इतना ज़्यादा आज के दिन इंडियन मार्केट के इफेक्ट्स को नेगेटिव के रूप में नहीं लेके जा पाया। अब अगर बात करें तो दोस्तों कुछ और फैक्टर्स भी अगर हम देखें मार्केट की कह सकते हैं मजबूती के पीछे, वो है बेसिकली देख सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड टैरिफ को लेकर बातें चली थी वो फिलहाल एक अच्छे नोट के साथ क्लोज होते हुए नजर आ सकती हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके साथ साथ सेंटीमेंट्स की बात करें दोस्तों मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, और साथ ही साथ दोस्तों जो मेन प्रोस्पेक्टिव है वो है दोस्तों इन्फ्लेशन का, वो भी समहाउ ईज होता हुआ नजर आ रहा है। अब रही बात दोस्तों इंपॉर्टेंट जीडीपी का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम कुछ ही दिनों के अंदर में उसका भी डिटेलिंग आ जाएगी, तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये छोटे से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार में आज के दिन मजबूती देखने को मिली। अब रही बात दोस्तों बाजार की स्ट्रेंथ को लेके। अब अगर बात करें तो दोस्तों बाजार का जो मूवमेंट रहा है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मूव देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट जो कि मैं भी कहूँगा 25,000 का ही है। और अगर 25,000 की बात करें तो क्लोजिंग अगर होती है इसके ऊपर तो दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट लगभग 25,250 के लेवल से लेकर 25,350 तक लेवल का इंडिकेट करेगा। लेकिन समहाउ अगर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल एक नॉर्मल सपोर्ट है बाजार को है लगभग 24,700 का, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें लगभग वो है 24,500 का लेवल। तो ये कुछ इंडिकेट्स करते हैं लेवल जिसकी वजह से बाजार का मूड ऊपर नीचे अगर होता है तो इस कैटेगरी के हिसाब से, इस सपोर्ट के हिसाब से बाजार रिएक्ट कर सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं डॉलर्स वर्सेस रुपीस की वैल्यू, जो कि अभी आप देख सकते हैं एक डॉलर की वैल्यू फिलहाल 85.42 रुपीस के करीब हमें देखने को मिल रही है। तो समहाउ मूवमेंट कह सकते हैं बाजार का ठीक ठाक है, और डॉलर में कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट और रुपीस में थोड़ी सी मजबूती थोड़ा बहुत इंडिकेट तो ज़रूर करता है बाजार की मूवमेंट को लेकर।
अब इसी को इंडिकेट करें या फिर कनेक्ट करते हैं मार्केट से स्टॉक के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीसीएस जैसे कि बड़ी कंपनी जो कि आईटी सेक्टर को लीड करती है, यहाँ देखिए थोड़ी बहुत मजबूती, हालांकि 0.89% के आसपास की है। एंड रही बात दोस्तों, अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो इवन लार्ज कैप कैटेगरी में इतना भी अगर मूव आपको दिख जाए ना, तो इस टाइम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मार्केट का मूव इस स्टॉक के लिए सही है। तो यहाँ पे टीसीएस को काफ़ी अच्छे नोट के साथ देखा गया है। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं इस कंपनी परसिस्टेंस की, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी और मजबूती देखने को मिलेगी, 5668 के आसपास। रही बात दोस्तों, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर आप फाइंड आउट करें तो आपको देखने को मिलेगा एक तरीके का मूवमेंट जो कि इंडिकेट करता है 58% के मूवमेंट के साथ, परसेंटेज रिटर्न के साथ, जो कि 1 साल के अंदर इस कंपनी ने दिया है। और इसी को अगर हम 5 साल का देखें तो लगभग 2000% के करीब है। अभी फ़िलहाल लगभग 1 साल, सवा साल या 1.5 साल के हिसाब से अगर देखें तो अगर आईटी सेक्टर को फॉलो करें तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ संभव फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो ज़रूर है। 30 से 35% का रिटर्न आप मान सकते हैं अगर आप मार्केट में लंबे समय से हैं, अगर आईटी सेक्टर में भी इस तरीके का परफॉर्मेंस अगर देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। फिलहाल अगर देखें इसके साथ साथ कोफोर्ज के अगर मूव को भी देखें तो यहाँ पे 0.76% के मूव के साथ देखने को मिला, 8325 के करीब। तो अप्स एंड डाउन्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिनके पास भी पोजीशंस है ज़रूर सोच सकते हैं आगे, लेकिन डिटेलिंग करना ज़रूरी है। कंपनी किस तरह से नंबर प्रेजेंट करती है, अपने लेवल पर इन सारी चीज़ों को ज़रूर वॉच आउट करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ से पारस डिफेंस की देखिए तो आज के लगभग 1% के मूवमेंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, 1633 के आसपास का लेवल। यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखें तो कह सकते हैं बहुत जल्द कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वॉल्व होती देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली ड्रोन कार्गो से रिलेटेड है। मतलब कह सकते हैं इजराइल कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप्स होने वाली है, जो कि बिल्डअप करेगी लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो ड्रोन के लिए, और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर में होगी। और ये एग्रीमेंट अभी फिलहाल अपडेट्स के मुताबिक है और प्रॉपर कंफर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर देखें तो इसकी वजह से स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मजबूती आ सकती है। और जिस कंपनी के साथ कह सकते हैं इसका पार्टनरशिप्स होगी वो फिलहाल नाम है हेवन ड्रोन्स। तो पारस डिफेंस की बात कर ले एंड हेवन ड्रोन्स की बात कर ले, इन दोनों की पार्टनरशिप्स में कह सकते हैं मार्केट में ये पोजीशंस हमें देखने को मिलेगी। पोजीशंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, लेकिन स्टॉक तो एज इट इज़ पारस डिफेंस के नाम से ही रहेगा। अब अगर बात करें दोस्तों ये जो एमओयू साइन होगा इजरायली बेस हेवन ड्रोन कंपनी के नाम से, तो यहाँ पे डेवलपिंग देखने को मिलेगी कार्गो ड्रोन से रिलेटेड अपडेट है, इसकी कंफर्मेशन बहुत जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं बीएसई। तो बीएसई का ये स्टॉक जो आपको दिख रहा है फिलहाल 65% की गिरावट के साथ, एटलीस्ट अगर बात करें तो इसका एक्चुअल मतलब 65% का नेगेटिव फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली कंपनी बीएसई जो है आज से लगभग बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 7000 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। आज दिन का जो ये प्राइस आपको दिख रहा है 2400 कह सकते हैं 49 रुपीज़। इसके पीछे की वजह है बोनस एक्टिविटी जो कि कंडक्ट आज के दिन हुआ है, पहला दिन है बोनस के बाद। तो आपको ये प्राइस आपको फिलहाल ये देखने को मिला है, जो कि अभी तक कह सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली गूगल पे अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखें तो आज के दिन कह सकते हैं जिसके पास भी ये शेयर होगा बीएसई का वो एलिजिबल हो जाएगा 3 स्टॉक्स के लिए। मतलब कह सकते हैं अगर आपके पास एक स्टॉक होगा तो आप एलिजिबल हैं लगभग 3 स्टॉक के लिए, जिसकी अपडेट अभी आपको नहीं देखने को मिल रही होगी आपके डीमैट अकाउंट में, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर होगी। 15 से 20 दिन का समय लगता है, कई बार उससे पहले भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है ये सारी अपडेट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो स्टॉक्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, वैल्यू भी सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बेसिकली स्टॉक्स में मूवमेंट आने वाले टाइम में जब आएगी और फिर से ये स्टॉक जो 2400 पे आपको दिख रहा है, ये फिर से जब स्टॉक क्लाइम करके आगे भागेगा जब और 5000 या 7000 पे फिर जब ट्रेड करेगा, तब उसका एक्चुअल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं ना कंपाउंडिंग का मकसद ही तब आपको सिद्ध होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि प्राइस आपको दिख रहा होगा सेम, कैपिटल इन्वेस्टेड भी सेम दिख रहा होगा, और जो आज से पहले जो इन्वेस्टेड अमाउंट के रिटर्न जो दिख रहे थे आपको बीते हुए कल के दिन, वही एज इट इज़ आपको दिखेंगे आने वाले लगभग जब भी एक्टिविटी हो जाएगा उसके बाद। सिर्फ मकसद क्या है, समय देंगे तो इसका कंपाउंडिंग आपको नजर आएगा आने वाले फिर से कुछ महीनों के बाद, जब ये स्टॉक फिर से लगभग अपने 6 से 7 हज़ार के लेवल पे पहुंचेगा। तो ऐसा सच नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, जस्ट एक बोनस की एक्टिविटी की प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि SYRM में कंपनी के बिहाफ पे है। ये भी एक तरीके की कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में या फिर कह सकते हैं जैसे लैपटॉप्स हो गया फिर अदर एक्टिविटी में ही अपना इन्वॉल्व रहती है।
कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर बात करें तो कंपनी कह सकते हैं बहुत जल्द आपको मैन्युफैक्चरिंग रूप में देखने को मिलेगी लैपटॉप्स के मामले में, जो कि बेसिकली डायनाबुक के बिहाफ पे रहेंगी। अब इसका एक्चुअल डिटेलिंग मतलब समझना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर ध्यान से देखिए। बेसिकली इंडियन कंपनी जिसका नाम है SYRM टेक्नोलॉजी, इस कंपनी का टाई अप हुआ है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ। बेसिकली ये डायनाबुक जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है, इन दोनों के पार्टनरशिप्स में जो कंपनी है SYRM है, ये इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कह सकते हैं लैपटॉप्स को लेके, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। और ये डायनाबुक जो है ये एक तरीके की सिंगापुर की लीडिंग कमर्शियल PC ब्रांड है, जो कि जापान के अंदर में है, जो कि बेसिकली ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होगा। और यहाँ पे क्यों होगा इंडिया के अंदर में? इंडिया में इसलिए होगा क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉस्टिंग जो रहेगी, या फिर कह सकते हैं लैपटॉप की जो प्रिपरेशन की जो कॉस्ट रहेगी वो काफ़ी लो है, जिसके कारण इंडिया को ऐसे चूज़ किया गया है। ये है बेसिकली देख सकते हैं B2B लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इस प्लान की अगर बात करें तो दोस्तों ये विजन कह सकते हैं प्रिपरेशन जो है लैपटॉप जो होंगे इंडिया में प्रिपरेशन होंगे, सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जो कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत है। फिलहाल इसके माध्यम से कंपनी को हो सकता है यहाँ पे आपको PLI स्कीम भी देखने को मिल जाए सरकार की तरफ से, जो कि एक तरीके का हिस्सा है बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए। तो अब देखते हैं इसके बिहाफ पे इस कंपनी का क्या मूवमेंट रहेगा आने वाले समय में। लेकिन इतना समझ सकते हैं बिजनेस क्रिएट हुआ है, तो बिजनेस अगर आएगा कंपनी के बाद तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। पार्ट बाय पार्ट हालांकि होता है, एकदम से सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं होती है, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि कंपनी का भी बिजनेस तो आया है, तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव नोट पे ज़रूर देखने को आने वाले टाइम पे मिल सकता है। तो ध्यान रखें इस पर, प्रॉपर स्टडी करें कंपनी पे, प्रॉपर नंबर्स को फाइंड आउट करें कंपनी क्या नंबर परफॉर्म कर रही है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है, उसके बाद ही चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो फिलहाल अभी तक होगा दोस्तों ये सारी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके की अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा। जैसा कि अगर बात करें तो सारी अपडेट मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी बाजार में चल रही हैं फिलहाल स्टॉक्स को लेके, कंपनी के नंबर्स को लेके, कंपनी के पार्टनरशिप्स को लेके, वो सारी अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर फॉलो करें उस लिंक को क्लिक करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड रही बात ऐप की, जो ऐप के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक माध्यम है जिसमें आपको पता रहेगा कि कौन सी कंपनी को कब फाइंड आउट करना है, कब ऐड करना है, कब लेके निकलना है, कब मुनाफा निकालना है, कब मुनाफे के लिए आगे बढ़ना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको उस ऐप प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। तो उस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को देखें, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके। तो अभी क्या करते हैं फिलहाल यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।